Good morning, dear students. Let's start our class of accountancy. Students, today our topic for discussion is objective of accounting. Why we need to maintain accounts, when we need to transact the transaction in the books of accounting. So today we will discuss the topic objective of accounting. Our first point is to keep a systematic record of business transaction. Means why accounting is necessary. It is necessary so that the business transaction जो भी हमारी सेल और परचेज हुई है उसका हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके. ओके, accounting is done to keep complete and systematic record of business transaction as per specified rules. Specified rules here रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. उनके रूल के बेस पे हम इनको रिकॉर्ड तैयार कर सके. टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस हेल्प अस टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन एंड फ्रॉड. यहाँ पे इसने बताया टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन दिस इज अ टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ओमिशन. आई विल टेल यू लेटर. For this purpose, all the business transactions are first engaged in journal, then post into ledger. ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अकाउंटिंग इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंट्स के बुक इसलिए प्रिपेयर करते हैं सो दैट हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रह सके. उसके बाद सेकंड कहता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. Everyone want to know that how much profit earned, how much loss suffered during the year by his or her business. So it will be calculated only by profit and loss account. Okay, and that is the part of accounting. Accounting help in calculating the net profit earned or loss suffered on account of carrying the business. This is done by keeping a proper and complete record of income and expenditure of a particular period. ही इज सेइंग कि अगर हमने पर्टिकुलर पीरियड के एक निश्चित अवधि के अपने एक साल के जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग पीरियड उसके सभी एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड कर रखा है, तो आफ्टर दैट बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस वी कैन एसरटेन ना कि बिजनेस को प्रॉफिट्स हुए या लॉस हुए. सपोज लॉस बढ़ गए, एक्सपेंसेस आर मोर देन द इनकम, एक्सपेंसेस आर मोर देन द इनकम, देन लॉस हो जाता है. सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड. All the items relating to purchase, sale, expenses and income of the business are recorded in trading and profit and loss account. सभी इनकम, सभी एक्सपेंसेस, सेल सब रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दीज आर योर फाइनल अकाउंट्स. सबसे लास्ट में ये अकाउंट बनते हैं हमारे. एंड इन केस द एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सीड्स इनकम इट इज़ सैड टू बी लॉस. अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं हमारे इनकम से तो वो लॉस की कंडीशन आती है. ओके, तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट. यू विल रीड इट फ्रॉम योर बुक. दीज आर ओनली द एग्जाम्पल हाउ गुड्स हैव बीन परचेज की, क्रेडिट में परचेज की गई हैं, कैसे बेची गई है, क्रेडिट में सेल की गई है, कैश में सेल की गई. ऑल दीज पॉइंट्स आर दैट. नंबर 3, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. देखो बेटा, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं हम लास्ट में, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से हमारे को पता चलता है कि आज के दिन हमारी क्या एसेट्स हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो भी हमारा अकाउंटिंग का ही पार्ट है. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा मेड बाय बिजनेसमैन ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर. हाउएवर इट इज़ नॉट एनफ. कहता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता करना हमारे लिए एनफ नहीं है. वी वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन. आज के टाइम हम कहाँ स्टैंड करते हैं. द बिजनेसमैन मस्ट नो about his financial position, where he stand, what he owes and what he owns. क्या देना है और क्या लेना है, मीन्स क्या उसके एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज़ हैं.
This objective is served by the balance sheet. The balance sheet is a statement of assets and liabilities of business to a particular date. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में हमने जो भी किया, और बैलेंस शीट होती है कि ऑन द डेट कि आज की क्या कंडीशन है हमारी. ओके, सपोज हाउ मच इज़ टू बी टेकन, हाउ मच इज़ टू बी पेड, कितना देना है, हमने कितना लेना है, कितनी हमारा कैश इन हैंड है, क्या हमारा कैश एट बैंक है, कितनी हमारी कैपिटल. तो ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर कम टू नोन बाय बैलेंस शीट. The point fourth is to detect and prevent errors and fraud. If everything will be in written, there will be no chances of fraud. So it is important to maintain the accounts. Since proper record is kept in systematic manner, if any fraud or error take place, it can be detected. Detected means पता लगाया जा सकता है इसका easily, and proper action can be taken immediately. The fifth point is to communicate the information to the users. You know the user कौन है? user हमारे इंटरनल यूज़र्स भी हैं, हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स भी हैं. इंटरनल यूज़र्स में हमारी मैनेजमेंट है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं. एक्सटर्नल यूज़र्स में हमारे बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एक्सेट्रा, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना चाहते हैं. तो दे आर the users. Accounting communicate information of internal users like the officers of the staff and of the firm, and the external users like owners, the creditors, the governments, etc. So accounting aim to meet the information needed to needs of the decision makers and help them in the rational decision. सपोज़ बैंक है, बैंक को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, लॉस अर्न कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, सो दैट ही कैन डिसाइड कि हमें लोन देना है या नहीं देना. तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट फुलफिल द objectives of accounting. Let's take a revision. First point was to keep a systematic record. Second is to calculate the profit and loss of business. Third is to know the financial position. And the fourth point is to detect and prevent the errors and fraud. The fifth point is communication, to communicate the informations to the users. So this is for today. Tomorrow we will discuss the functions of accounting. So till then, bye. Thank you.